काकादेव की कोचिंग मंडी में एक आई इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर एक मामला सामने आता है। एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उस वीडियो में दिखाई पड़ रहे शिक्षक साहिल सिद्दीकी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 2 दिन बाद तकरीबन छूट जाते हैं साहिल, और जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर बच्चों का सबसे पहले आरोप ये था कि उनको उनके टीचर साहिल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं आपको साहिल सिद्दीकी को दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पर हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे साथ में हैं और हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे पहले उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी तक बहुत परेशान थे कि आखिर साहिल सर हैं कहाँ और उनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है, तो बच्चों के लिए आपके साहिल सर आपके साथ हैं। अब हम इनसे बात कर लेते हैं। साहिल जी, सबसे पहले शुरुआत उसी वीडियो से करते हैं। एक छात्रा के साथ आपका वीडियो वायरल हुआ है, उसमें बाकायदा जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो दिख रही हैं, और उसमें ये भी बात आई कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ दिख रहा है। उस वीडियो की क्या सच्चाई है? सर, इस वीडियो की जो सच्चाई थी, उस बच्ची ने उस चीज़ को क्लियर किया है और धाराओं का मुझे इतना ज्ञान नहीं है सर, लेकिन उस बच्ची ने उस वीडियो को क्लियर किया है। एग्ज़ैक्टली सर होता क्या है कि हमारे यहाँ 1100-1200 बच्चों की क्लासेस होती हैं, बड़ी क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर कोचिंग जो होती है, वो कोचिंग के नाम पे नहीं चलती, वो टीचर्स के नाम पे चलती हैं। तो अब क्या होता है सर कि अब हर बच्चा चाहता है कि हमें इन सेलेक्टेड टीचर से पढ़ना है, तो इतनी लंबी क्लासेस होती हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की। बीच में सिर्फ 10 मिनट से 12 मिनट का गैप होता है, जिसमें बच्चा खाना तो नहीं खा सकता, बट ऑब्वियस है वो समोसा वगैरह कुछ ऐसे खा सकता है। और गर्मी का टाइम था सर, ठीक है। तो सर उस समय जो है तबीयत बच्चों की ख़राब होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसा कि बच्चे ने भी बताया, उस बच्चे की तबीयत ख़राब थी। अल्टीमेटली मैंने उससे कहा कि बेटा, उसको मतलब वॉमिटिंग सी फील हो रही थी, नौसिया था। तो अल्टीमेटली वो उसने उल्टी किया, और जब वो 1-2 मिनट तक नहीं आई, तो अल्टीमेटली मैंने उससे तेज़ आवाज़ में पूछा। फिर मैंने उसको हैंडल करने की कोशिश करी, जिसको बिल्कुल ही गलत तरीके से, गलत एंगल से दिखा दिया गया, और अल्टीमेटली ये सारा प्रकरण फैल गया। चलिए, उस वीडियो में जैसा आप कह रहे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। हम उस पर इसलिए ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि जो लड़की है उसके बयान कोर्ट में हो चुके हैं, इसलिए उस पर हम बात नहीं करते हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि इस तरह की चीज़ें हुई? क्योंकि आप अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, आपका पैकेज भी अच्छा था, और जैसा कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग संचालक ने ऐसा किया, क्या आपको भी लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई है? सर इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर इस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है। और जो भी दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो पुलिस बेहतर कर पाएगी। और सर साजिश रची गई है या क्या किया गया है, ये पुलिस ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा मैं परेशान था बहुत दिनों से, और मैं अपनी बातें इसलिए बहुत खुल के और स्पष्ट होकर नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें बच्चों तक पहुँचेंगी, और बच्चों तक मैं सर बायो का अध्यापक हूँ। बायो सर मेरे नसों में दौड़ती है, और सर बायो पढ़ना, बायो पढ़ाना, इससे ज़्यादा सर मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं आया, और आपने स्पष्ट तरीके से आशीष सर का भी पक्ष रखा, बिल्कुल, बच्चों का भी पक्ष रखा, और अब आप मेरा पक्ष रखने के लिए मेरे घर तक आए। इस वजह से सर मैं आपको पहला इंटरव्यू आप ही को दे रहा हूँ, वरना सर मैं भी मीडिया में आकर उल्टे कुछ भी कमेंट कर सकता था, और कमेंट टूल पकड़ने में टाइम नहीं लगता, ताकि बच्चे गुमराह ना हो। और मतलब इधर-उधर की मैं कोई ऐसे ही इधर कोई मैं अगर कोई सच बात भी बोल दूँगा तो बहुत अखड़ जाएगी और बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बात नहीं बढ़ाना चाहता मैं सर। ओवरऑल इस समय क्या है सर, बच्चों का सिलेबस 12 दिन लेट था सर, और अब ये 15 दिन, 15-12 हो गया 27, और अल्टीमेटली नीट का पेपर लगा हुआ है सर। 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव नीट है सर मेरे लिए। ये सर वीडियो, प्रकरण, पुलिस, मीडिया, इन सब से मेरे लिए सर, मेरे लिए पर्सनली ये बिल्कुल हमारे देश का हमारे देश की आधारशिला है। लेकिन सर मेन मुद्दा जो एक एज़ अ टीचर है मेरे लिए सर, मेरा सब्जेक्ट है, मेरे बच्चे हैं, नीट का एग्ज़ाम है, उनका मेडिकल कॉलेज जाना है। इस वजह से सर मैं मीडिया में खुल के नहीं आ रहा था। जी। अगर हम आपके बच्चों की ही बात करें तो कई बच्चों ने हमारे कैमरे पे भी आरोप लगाए कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, 97 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। 95
95 लाख का, अच्छा, उन्होंने 97 बताया। 97 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से सिर्फ आपको 30 मिले। 1 साल बाद उसको रिन्यू होना था, उसमें आपका बढ़ना था, इस वजह से कोचिंग संचालक ने ऐसा किया, ये बच्चों का आरोप था। उसके बाद हमने कोचिंग संचालक से बात करी, आशीष श्रीवास्तव जो हैं उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि सेशन तो अभी चल रहा है, ये तो जब खत्म ही नहीं हुआ सेशन, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात ही कहाँ से आएगी कि बढ़ेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। और ऑलरेडी 30 लाख रुपए तो मैं दे चुका हूँ अभी तक के सेशन में। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्ट बात हो रही थी, तो आपका इसमें पक्ष क्या है? सर सबसे मेन बात है, इसके लिए मेरा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। मेरे 2 ही अकाउंट हैं, पीएनबी में, एक आईसीआईसीआई में। और अगर मेरा अकाउंट स्टेटमेंट देखा जाए तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा सर क्या ही एंट्री है उसमें। और रही बात दूसरी कि हाँ, एग्रीमेंट हुआ था, 95 लाख का एग्रीमेंट था, हर साल 20% का इंक्रीमेंट था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए 5 साल का टोटल लगभग 9.5 CR, 9.5 करोड़ रुपए का हमारे बीच एग्रीमेंट था, अगर 20% इंक्रीमेंट लेकर चला जाए। और तो इसमें ये था सर कि अल्टीमेटली आशीष सर ने एक किसी क्लिप में कहा, जब मैं बाहर छूटा तो मैंने देखा कि एक क्लिप में कहा कि 100 रुपये के एग्रीमेंट की क्या ही वैल्यू होती है। तो सर फिर वो एग्रीमेंट, मतलब मेरा कहना है कि फिर वो एग्रीमेंट किया ही क्यों जाता है अगर 100 रुपये का। सर मेरा तो मानना है 10 रुपये के एग्रीमेंट की वैल्यू, तभी मैंने साइन किया, तभी उन्होंने साइन कराया। तो सर ये बात तो फैक्ट है कि पैकेज रिड्यूस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। और रेस्ट सर दबे मन से सब कुछ जानते हैं। क्या आपके और कोचिंग संचालक जो आशीष श्रीवास्तव हैं, उनके बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई आपस में इस तरह का मनमुटाव हुआ था? सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आशीष सर ने जो भी कहा या जितना कुछ कहा, तो मैं इसके लिए कहूँगा सर वो थोड़े से उग्र हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक ख़राब इंसान है, या इस टाइप का वर्ड नहीं बोलूँगा कि, लेकिन सर हाँ, थोड़े से गुस्सैल हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत तेज़ आता है। 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट में चला जाएगा। क्योंकि मैं जब काका देव आया था तो सर के यहाँ एक टेस्ट सीरीज चलती थी, तो उसमें प्राइज़ मिलता था। तो मेरी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी थी, तो मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था सिर्फ प्राइज़ कलेक्ट करने के लिए, रैंक बन करेंगे। तो सर मैं उन्हें तब से जानता हूँ। और थोड़ा-सा ये अजीब लगा सर का पिछले 1.5-2 साल से जो नेचर था, ऐसे नेचर के वो हैं नहीं सर, ये तो मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। ऐसे नेचर के वो है नहीं, पर ये 1.5-2 साल से काफ़ी परिवर्तन दिखा। बड़े ही हँसमुख और बड़े ही ज़िंदा दिल इंसान है। लेकिन 1.5-2 साल से क्या हुआ, या माइट भी उनके अगल-बगल के लोग ऐसे हैं कि सर होता है कि हमारे अगल-बगल के जो लोग होते हैं, जो हमारे कान में भरते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे हमारा शेप बनता चला जाता है। तो क्या हुआ कि वो इतने उग्र हो गए और इस तरीके की चीज़ें वो 1.5-2 साल से चलने लगी हमारी कोचिंग के अंदर। तो ये थोड़ा-सा सर चौंकाने वाली बात वाला भी था मेरे लिए, और मेरे लिए तो सर डिप्रेसिव था। क्योंकि सर को हम लोग अपना, चाहे हम हों, चाहे हमारे अदर कलीग्स हों जो साथ में पढ़ाते हैं, सर हमारे बीच कभी मालिक और टीचर वाली बात नहीं रही। ना सर ने खुद कभी रखी। हमारी जैसी कोचिंग में कोई ये नहीं होता कि कौन-कौन सी कुर्सी पे बैठेगा, मैं मालिक हूँ, ये भाव उनके अंदर कभी नहीं आया। पर पिछले 1.5 सालों से वो थोड़ा-सा वो भाव आ रहा था। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ का स्टाफ सर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। मतलब इतना ख़राब स्टाफ आपको कहिए, आप बच्चों से पूछ लीजिएगा सर। मतलब इतना ख़राब है सर कि बच्चों के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर, जिसकी वजह से मैंने सर से बहुत बार कंप्लेन की थी। और सर कोचिंग कम आते हैं, थोड़ा-सा उन्हें तबीयत का भी इशू है, लेकिन सर कोचिंग बहुत कम आते हैं। ये थोड़ा-सा सर का प्रॉब्लम मैं कहूँगा। अब वो तबीयत का इशू है व्हाटएवर, लेकिन बच्चों के साथ सर इतना गंदा बिहेवियर होता है, इतना गंदा, कि अगर आप ये बच्चों से सुन लेंगे तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपना बच्चा नहीं भेजूँगा। मैं अपना बच्चा कभी नहीं भेजूँगा, चाहे वहाँ विकास पोरवाड़ पढ़ाएँ, चाहे साहिल सिद्दीकी पढ़ाएँ, चाहे आशीष श्रीवास्तव पढ़ाएँ, कोई पढ़ाए सर। मैं ऐसे स्टाफ के बीच में अपना बच्चा नहीं भेजूँगा सर। हाँ, एजुकेशन की बात करें तो हमारी कोचिंग की सर विदाउट एनी डाउट बेस्ट है सर। जी। एक सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आरोप लगे थे आपके ऊपर, और कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव जी जो हैं, उन्होंने कहा था हमसे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप कभी पूछिएगा, तो आज आप मिले हैं, पूछ लेते हैं। आपको आपकी किसी खास वजह से रतन ऑर्बिट से निकाला गया, वहाँ पर आपका जाना बैन है, ऐसा उनका कहना है। नागेश्वर विला में आपने कुछ लिफ्ट के अंदर ऐसी हरकत करी थी जिसकी वजह से आपको वहाँ पे भी जाना बैन है। किसी एक लड़की के साथ आपका वीडियो भी वायरल पहले हो चुका है, ये भी उनका कहना है।
किसी के साथ आप रहते हैं, वैसे ये आपका निजी मामला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पहले की 3 चीज़ें हैं, ये उनका आरोप था और उन्होंने कहा भी था कि कभी आप मिलेंगे तो पूछिएगा। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है ये। सर सबसे पहले तो आशीष सर के पास मेरा मोबाइल नंबर है और आशीष सर को बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले तो इतने निजी स्तर पर जाकर बात नहीं करनी चाहिए सर को। मैं उन्हें ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ। मैं सर निजी स्तर पर ना किसी के जाता हूँ ना बोलता हूँ। मैंने जैसा कि पहले बोला, बायो मेरा धर्म है सर। तो सर अब रही बात इन सब बातों की, अगर मैं निजी स्तर पर बात करूँगा तो सर बात बहुत बढ़ जाएगी। सबके अपने परिवार है, सबकी अपनी फैमिली और सबकी अपनी निजी लाइफ है। और सर निजी मुद्दों पर अगर चोट करनी हो और पैसों की बातों को लेकर इस लेवल तक लाना हो तो सर ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी सर फिर उनके लिए। और रही बात, अब बात कर लेते हैं कि रतन एंड ये सब। तो सर हुआ क्या था कि रतन और में ऐसा कुछ बैंड वैंड नहीं है सर। हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं शांत हूँ, लेकिन सर होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा कुछ गलत होता है तो हाइपर हो जाता हूँ। तो सर मैंने रतन ऑर्बिट की बात मैं करूँगा। रतन ऑर्बिट में सर ये हुआ था कि वहाँ पर मेरी थोड़ी सी झगड़ा हो गया था गार्ड से वहाँ पर, ठीक है। तो सर झगड़े में सीधी सी बात है, आप कोई अच्छे शब्द तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, लहजा थोड़ा बात करने का चेंज होता है। तो जो गार्ड का मेन इंचार्ज होता है, तो बस इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था सर आप जल्दी से जल्दी अपना फ्लैट खाली कर दीजिए, इतनी बात थी। अब रही बात नागेश्वर को लेकर, तो सर एक थोड़ी सी मेरी ख़राब आदत है, मैं बेबाकी से बोलना चाहूँगा कि सर मैं सिगरेट पीता हूँ। और सर बंद कमरे में सर हर कोई पीता है, माइट भी आप भी पीते हो। और हमारे सर का तो फिर इंस्टाग्राम पर स्टेटस ही सिगरेट के साथ लगता है। तो सर सिगरेट जब गवर्नमेंट अलाउ करती है और सर सब कुछ ओके है, तो इसमें इसको इशू बनाना, पैसे के मुद्दे को इधर ले जाना सर, ये तो नॉन लॉजिकल बात है सर। ये तो मेरा निजी मुद्दा है सर। इंडिया में बैंड है क्या, या मैं उस चीज़ को पब्लिक प्लेसेस पे कर रहा हूँ? कई लोगों ने ये कहा कि आप शराब बहुत पीते हैं और शराब में की वजह से कई बार नशे में आप बहुत सारी हरकतें कर देते हैं, ये आरोप है। मैं कोचिंग मंडी गया था, वहाँ पर भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कहा और बाकी जो आपके संचालक हैं उन्होंने भी कहा। ठीक है सर। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पहले तो सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन बातों का, इन मुद्दों से जो आशीष से रिलेट कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और सर अगर मैं शराब बहुत पीता हूँ तो सर मैं सुबह क्लास कैसे लेता हूँ? लॉजिकल बात, मैं सुबह सर मेरी कोचिंग का ग्रुप चेक करिए, मैं रात में 2:30 बजे बच्चों को मैसेज डालता हूँ। मेरा ये आप सामने देख रहे होंगे सर, दिखा दीजिएगा प्लीज़। ये मेरा इधर सर, ये स्क्रीन है सर, ये मेरी रिंग लाइट है, इसमें मैं कैमरे से लाइव आता हूँ सर रात में 2:30 3 बजे तक, 2:30 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। 5 साढ़े 5 बजे मैं होमवर्क देता हूँ बच्चों को। बच्चों टुडेज होमवर्क इज़ क्रांति सॉल्व करनी है, ये करना है, वॉटएवर। तो मैं उन्हें रोज़ होमवर्क देता हूँ और सुबह 11 बजे मैं क्लास लेता हूँ और रात में मैं लगभग 7-8 बजे घर आता हूँ। तो सर शराब कब पीता हूँ? लॉजिक एनालिसिस। जी सर। चलिए अब इन मुद्दों को छोड़ देते हैं, अब उस पर आते हैं। अब आप बाहर आ गए हैं और आपने जो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, मत पूछिए, बड़ा प्रताड़ित था वहाँ, दिन रात समझ में नहीं आ रहा था सर। और सर डिप्रेशन तो ऐसा आ रहा था सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं बच्चों के सामने कभी टूटता नहीं हूँ, चाहे जितना टेंशन हो। क्लास के अंदर जाता हूँ तो एकदम ऐसे होता है, एकदम फ्रेश होकर हंसते हुए एकदम, हाँ भैया ये बातें शुरू करते हैं। क्योंकि मैं अगर हल्का सा भी दुखी दिखा तो वो टूट जाएंगे। उनकी मैं बहुत सारे बच्चों की सर, मतलब छोटा आदमी हूँ पर बहुत सारे बच्चों की मैं इंस्पिरेशन हूँ, ये मुझे पता है सर। तो इसलिए बड़ा मजबूत बन के उन्हें दिखता हूँ। तो सर अब क्या था कि जेल की अगर मैं बात करूँ ना सर, जैसा कि मुझे भेजा गया या मैं गया वॉटएवर, सर मैं कभी अपने घोर दुश्मन को ना भेजूँ सर, इतनी गंदी जगह थी। और सर इतना डीप डिप्रेशन आया कि मुझे हेलुसिनेशन होने लगा। जैसे मेरी आंखें आपको दिख रही हैं, ऐसी मेरी आंखें हैं नहीं सर। इतना डीप डिप्रेशन में चला गया था कि अगर वहाँ पर होता नहीं सर, क्या लगता है, मुलायजा या मिलाई, सर किसी का भी नाम लो, ऐसे माने कोई रामलाल, मुझे सुनाई दे रहा साहिल सिद्दीकी मिले, मुझसे कोई मिलने आया है। तो सर ये बड़ा गंदा फेज था। पर सर मैं बच्चों को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा सर। लिटरली 13 साल मैंने बच्चों के लिए जो कुछ किया अपनी तरफ से, बच्चों से ही कमाया तो बच्चों पे ही किया।
सर लिटरली इन बच्चों ने 3 दिन में मुझको वापस किया है सर। सर जी थर्ड डे जो वहाँ पर से लंबरदार होते हैं, एक लंबरदार, ये सब वर्ड मैं वहीं सीखा हूँ। सर लंबरदार चिल्ला के बुलाता है कि अरे वो मास्टर को बुलाओ यार, मास्टर मास्टर के तो बड़े बड़े फैन घूम रहे हैं। तो सर वो जब मैंने अखबार पढ़ा, वो भीड़ देखी, बच्चे तो मैं पहचानता ही, चाहे जितने हो सब, अब नाम से नहीं याद होता सर, वो चेहरा सबका याद होता है। तो सर वो देख कर एक जो अंदर से ताकत मिली, फिर अब मुझे लगा मैं 14 दिन भी रह लूँगा। शायद आपको अंदर से लगा होगा, हम लोग ने बाहर देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके समर्थन में दर्जनों सैकड़ों बच्चे 2-3 दिन से लगातार सड़कों पे थे, और ये हम लोग ने खुद भी देखा है, और वो पूरी तरह से आपका साथ दे रहे थे, ये अलग चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात कि अब आप बाहर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, तो सबसे पहला सवाल तो सबके मन में यही उठेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप फिर से उसी कोचिंग में जाने वाले हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर देखिए, जैसे की बात रही उसी कोचिंग में, या सर एक बात बताइए सर, जैसे इस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, इस बिल्डिंग का नाम हो गया गोवा गार्डन। आप गोवा गार्डन फाड़ दीजिए या हटा दीजिए और उस पर कुछ और लिख दीजिए, तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी कोचिंग में पढ़ाऊँ, आई में पढ़ाऊँ या वॉटएवर, जो भी बात आगे बनती है, सर मेरा मेन मुद्दा है बच्चा चाहिए, पीछे बोर्ड चाहिए, हाथ में स्टाइलर चाहिए। नहीं, बच्चे जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो आपसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप वहीं पे पढ़ाएंगे अब आने के बाद, या कहाँ पढ़ाएंगे? सर निश्चित रूप से काका देव में पढ़ाऊँगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि उनकी पीसीबी की क्लासेस ऐसे हों कि बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इधर-उधर ज़्यादा भागना ना पड़े। ओवरऑल जो भी मेरा ओरिएंटेशन होगा वो सिर्फ़ ये होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं अपनी निजी मेरी क्या लड़ाई थी, उनकी थी। मैं अपनी निजी चीज़ों से बच्चों को प्रभावित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो सिर्फ़ यही रहेगा कि कंफर्टेबली ये सेशन बीत जाए, कंफर्टेबली ये सेशन बीत जाए, कि नहीं मैं अपनी निजी ईगो में आकर मैं बच्चों को कोई लॉस नहीं करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल सर मेरा आंसर यही होगा कि मैं काका देव में ही पढ़ाऊँगा, वो तो बट ऑब्वियस है। और उनकी पीसीबी क्लास, हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट चलते हैं, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में चलें। और सर जो उनके 27 दिन का लॉस हुआ है सर, अभी तो मुझे वो भरना है सर, वो बहुत बड़ा हेडेक है मेरे ऊपर। अभी भी सर मैं उनकी बुकलेट पे ही काम कर रहा हूँ। तो सर बस यही है, यही आंसर है। एक आखिरी सवाल, और सवाल नहीं बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हम लोग ज़िम्मेदार चैनल है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो एक आप संदेश बच्चों के लिए दे दें, जो भी आप देना चाहें, ताकि कम से कम वो चीज़ों को समझें। और उनका पढ़ाई-लिखाई का समय है, इस समय उनका ग्रोइंग एज है, पूरा करियर उनका दाँव पर है, और वो आप ही की बात सुनते हैं, तो आप बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहें? देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि 3 दिन आपने मुझे जितना समय दिया, वो 3 दिन कुछ लोगों का ये कहना होगा कि अरे जाके पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, नीट का पेपर है। 3 दिन में आपने अपने गुरु की ज़िंदगी बचा ली। ये मैं आपको जो एकदम फैक्ट बात है, वो मैं आपको बोलूँगा, 3 दिन में आपने मेरी लाइफ बचा दी। बहुत बड़ा आभार आपका, बहुत बड़ा शुक्रिया। थोड़ा-सा आपको बुरा लग रहा होगा कि साहिल सर थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से चीज़ें इतनी अच्छी हुई, इतनी पॉज़िटिव हुई, चीज़ें सामने आईं, और जो सच था वो सामने आया। वरना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और जैसा कि मैं क्लास में भी कहता हूँ सर, कि तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो वो जो आपने 3 दिन का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और दूसरी बात कि आप लोग बिल्कुल स्टे फ़ोकस्ड रहिए, किसी भी चीज़ की, किसी भी अफ़वाह में मत पड़िए, ठीक है? जो कुछ कन्वे करना होगा मैं डायरेक्ट आपको कन्वे करूँगा। जितनी भी बातें मैं सर से कर रहा था, वो पूरी बातों में सिर्फ़ ये क्या था, पूरी बातों में सिर्फ़ एक बात थी, आप कहाँ पढ़ाएँगे, या मतलब कैसे क्या होगा, हर चीज़ में क्या था, मैं, पीछे बोर्ड, स्टाइलर, और सिर्फ़ हमारी बातें। तो वो जो भी आपका इस बीच क्लासेस का लॉस हुआ है, वो सब मैं कवर कराऊँगा। और यही तो आप जानते हो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा शांत हो जाइए, 1-2 दिन और बात है। और आपके समर्थन के लिए समर्थन क्या, मतलब आपके प्यार के लिए समर्थन, थोड़ी, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और अभी तो मैं सारी क्लिप्स देख नहीं पाया हूँ, दिन भर सो ही रहा हूँ। तो बस जल्दी आऊँगा। और काका देव के लोगों के लिए भी सर एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, कि काका देव के जो भी बड़े-बुजुर्ग हैं सर, क्योंकि काका देव, मैं तो बाहर से आया हुआ बच्चा था एक। काका देव के लोगों के लिए भी कहना है कि जो भी मेरी वजह से आपको अगर अगर असुविधा हुई है, तो उसके लिए मैं आप बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। वो बच्चों का थोड़ा प्यार है,
और सीधी सी बात है भाई, 10 बच्चा खड़ा हो सकता है, 1000 बच्चा अगर खड़ा होगा तो कुछ तो मेरी तरफ से उनके लिए सर ऐसा पॉजिटिव किया ही गया होगा। और काका देव के लोगों से सर मैं बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और सीधी सी बात है, काका देव के लोगों ने एक छोटा सा बच्चा था जब मैं आया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो उन लोगों ने सर बिल्कुल बच्चे की तरह मुझे रखा और हर तरीके से सपोर्ट किया। उसके लिए काका देव के लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा। और वन लास्ट थिंग सर कि थोड़ी सी सर मैं एक बात बोलूँगा कि मीडिया, हर मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ सर, कुछ मीडिया सर जैसे स्क्रिप्टेड होती हैं। जैसे आपका सर अच्छा लगा मुझे ये बात, आप सामने इसलिए नहीं, बच्चे अच्छे से जानते हैं सर मैं बेधड़क बोलता हूँ। आप सीधे आए, सीधे लगाए और पूछना चालू, ना सवाल बताए। तो सर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा सर, अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि जो लोग मेरे बारे में रूमर्स उड़ा रहे हों, तो सर वो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों से सर क्या है ना सर, हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है सर। और थोड़ा सा सर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से उनको सर मैं पूरा समय नहीं दे पाता हूँ। और सर उसके बाद भी अगर ये इश्यूज़ क्रिएट किए जाएंगे, साहिल सिद्दीकी और लव जिहाद, और सर ये सब सर हर्ट होता है सर, हर्ट। अभी सर एक गणेश जी का महोत्सव था सर, मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ? अभी एक गणेश जी का महोत्सव था, गणेश चतुर्थी जो होती है सर, उसमें मैं स्पीच देकर आ रहा हूँ सर। माँ तुझे सलाम फाउंडेशन में, मतलब सर मैं ये कभी शो नहीं करता हूँ, लेकिन सर बोलना पड़ रहा है क्योंकि सर जब बुराई बहुत उठ रही हो ना, तो सर थोड़ा सा तो बात रखनी पड़ेगी ना। अब सर लव जिहाद मेरे जैसे आदमी के ऊपर आरोप हिंदू मुस्लिम का सर एक स्टूडेंट खड़ा कर दीजिए और ये बात बोलते हैं, एक स्टूडेंट, हम कह रहे हैं सर एक काका देव का एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक सर, ये नहीं उड़ी बात करने वाला, और ये बोल दे कि शायद सर हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हैं। आप सर मेरा फेसबुक उठाइए, मेरे सारे स्टेटस को देखिए, बहुत पुराने स्टेटस। तो सर इन चीज़ों से मेरी फैमिली ही बहुत ऊपर है सर, ये हमारे यहाँ ये सब चलता ही नहीं है सर। मैं रिक्वेस्टफुली ये भी कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार समाज होने के नाते कि आप सभी लोग तभी कोई टिप्पणी कीजिए जब मेरे बारे में पूरी तरीके से जान लें सर। थैंक यू सर। एक शब्द में, जी सर, सोमवार से क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? भगवान ने चाहा सर ज़रूर पढ़ाएंगे सर, लेकिन अब बाकी चीज़ भगवान पे है। लेकिन मैं तो सर 100% एकदम मूड में हूँ सर पढ़ाने के। मैं तो सर आज भी रात में क्लास लूँगा, आज रात में मैं 10 बजे आ रहा हूँ सर लाइव पढ़ाने यहीं से। तो आपने साहिल सिद्दीकी जिन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरा जो मकसद है वो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के नाम भी उन्होंने संदेश दिया और साफ तौर पे कहा कि उनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। वो बाहर आ चुके हैं, वो पढ़ाएंगे और आज यानी गुरुवार की रात से वो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो सामने आके भी पढ़ाएंगे। और उनका कहना ये भी है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे पढ़ें और बाकी एक ये बात भी उन्होंने कही कि निजी जीवन पे अगर कोई ना जाए तो ये सभी के लिए अच्छा होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।